हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम है और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि अपने पुराने वाले टाइम मैनेजमेंट पर आऊँ, बट नहीं आ पा रही हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी अपनी शेड्यूल की, कि किस तरीके से मैं चीज़ों को कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम से ये था कि मैं कहीं शादी में कहीं आने जाने का हो रहा था, तो मेरा अच्छे से नहीं हो पा रही थी, स्टडी भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी 8 दिन बचे हैं हमारे पास, वो मुझे बहुत अच्छे से यूज करने हैं और इन 8 दिनों में अपनी तैयारी को मुझे पता है मैं बेहतर से बेहतरीन बना लूँगी, क्योंकि नोट्स मेरे पास हैं और उनको मुझे केवल रिवाइज़ करना है और मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। तो एक चीज़ तो है यार, मैंने देखा है कि जब हमने ठान लिया है ना अपने मन में कि जो चीज़ हमें करनी है, तो हम कर सकते हैं। ये मन है ना, हमें रोकता है और हम बहुत कोशिश करता है। जिस काम को हम करने की सोचते हैं उस चीज़ को हमें न करने के लिए हज़ार बहाने देता है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन से जीत गए ना, समझ लो उस दिन आपकी जीत पक्की है। और सच में मैं बता रही हूँ, लगभग मुझे 15 दिन हो चुके थे कि मैं सोच रही थी कि यार मुझे सुबह जल्दी 3 बजे उठना है, 3:30 बजे उठना है। पर डे मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मैं नहीं उठ पा रही थी। पर मैंने आज सोच लिया था कि कुछ भी हो मुझे आज उठना है, और फिर मैं आज उठ गई थी। और आपको पता ही है कि अगर हम 3-4 दिन किसी काम को एक ही टाइम के साथ करते हैं तो वो हमारा फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है। तो यही है हमारी स्टडी के साथ भी, कि अगर हम उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं या 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो फिर से अपने मन को उसकी तरफ कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। पर मैंने सोचा कि अभी मैं इन सब चीज़ों को मतलब आगे लाऊंगी तो मैं स्टडी अपनी नहीं कर पाऊंगी। तो अभी मैं खुद को फोकस कर रही हूँ और सी टेट की प्रिपरेशन में अच्छे से जुट गई हूँ, और जो भी कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। और सच बता दूँ तो यहाँ मैं अपने नोट्स रीड कर रही थी, और अभी वो होता है ना कि अगर आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं तो उनको अगर आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ थी, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी स्टडी करते हो ना, तो मुझे लगता है कि खुद के लिखे हुए नोट्स से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, चीज़ें टाइम लगता है, लेकिन जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे काम से फ्री होके आ गई थी। जैसे सुबह मेरा उठना है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद खाना पीना, नहाना धोना, पूजा वूजा सारे काम करके मैं जो काम वाम है उसका ज़्यादातर मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना। तो मैं थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और जब भी मैं सोचती हूँ कि चलो काम से फ्री हो गई अब पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो ये मेरी बेटी है जो कि हमेशा, इसको मैं बोलूँगी जाओ ऊपर खेलो, दादू दादी के पास चले जाओ और बड़े मम्मा पापा के पास चले जाओ, लेकिन इसको हमेशा मेरे पास ही बैठना है। जब भी मैं स्टडी करूँगी इसको आना है बस। इसकी मतलब है कि हाँ, इसको मम्मा के पास ही ज़्यादा रहना है। बस हर बच्चे का होता है, यही चीज़ है। लेकिन ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों के साथ, मैंने बच्चे को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते भाई, बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस उसी तरीके से मैं अपने टाइम को सेव करते हुए चल रही हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ भी कम टाइम दे पा रही हूँ बच्चों को। और सच बता दूँ तो होता भी है, जो लोग मदर हैं उनको पता होगा कि बच्चों के साथ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और बात ये है कि अगर देखो, अगर आप खुद के दम पर स्टडी कर रहे हो ना, तो सच में ही आपके लिए एक स्ट्रगल है ये। और मेरे साथ भी यही है कि मैं बच्चे, फैमिली सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, उन सब के साथ मैनेज करना तो कभी कभार मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फील होता है कि यार नहीं नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके अंदर स्टडी का या पढ़ने का जुनून है तो वो कभी शांत नहीं होगा जब तक आप जीत नहीं जाओगे, जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लोगे। मेरे साथ हैं बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी कभार मुझे लगता है यार कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस स्किप नहीं कर पाती हूँ मैं, और ना कभी अपनी स्टडी को छोड़ पाऊँगी।
यही चीज़ है मेरे साथ, चाहे जो भी हालात हों मैं करूँगी और कोशिश करूँगी कि 2026 में मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाऊँ, जो भी हो हाल, हर सिचुएशन में। तो अभी आपको पता ही है कि टीजीटी में जो कोई टेट वेट नहीं मांग रहे हैं अभी, जो 2022 में फॉर्म फिल हुए थे उसके अकॉर्डिंग। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 2026 मेरा साल हो और जिसमें मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाऊँगी। तो बस कोशिश कर रही हूँ और इसी तरह कोशिश करती रहूँगी और अपनी मुश्किलों का दौर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और सच में मुझे लगता है ना कि अगर आप पढ़े हो तो क्यों पढ़े हो यार, सिर्फ अपना जीवन किचन में बिताने के लिए नहीं। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ से मैं किचन के काम से पहले फ्री होके और आगे चली गई थी, लेकिन बच्चों को नहीं, उनको फिर कुछ कुछ खाने का मन हो जाता है, तो यहाँ हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कि हम काम से फ्री होके बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, बच्चों की डिमांड है कुछ अलग अलग खाने की। तो बस इसी तरीके से टाइम चला जाता है और वही चीज़ मैं जैसे ही मैं फ्री हुई फिर मैंने सोचा अगर मैं इन लोगों के लिए फिर से कुछ बना रही हूँ तो उस टाइम में मैं अपनी सुबह की तैयारी करके भी रख देती हूँ। तो मेथी वेथी मैंने साफ़ करके रख दी थी, क्योंकि सुबह ही बच्चों का लंच वंच जल्दी जल्दी सारे काम, दोनों बच्चों की वैन और बस साथ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए भागम भाग हो जाती है। उस टाइम में मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, खाना, लंच अपना, फिर बहुत मतलब 12-1-2 बजे तक मेरा वही भागम भाग लगी रहती है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इस तरीके से मैं अपनी मतलब एक गृहिणी होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। अगर आपके भी इस तरीके सपने हैं और आप भी इस जर्नी से गुजर रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ आके जुड़िए और मुझे हेल्प कीजिए और किस तरीके से मुझे और अपनी स्टडी में मैं सुधार कर सकती हूँ, वो चीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। और सच में बच्चों के साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ आप सबको पता होगी, जो भी गृहिणी हैं, जो भी मदर हैं, कि बच्चों के साथ स्टडी कितना मुश्किल है, कि हर चीज़ को आपको निपटाते हुए, हर काम को करते हुए लास्ट में आपको स्टडी पे आना पड़ता है। रात के 12 बजने वाले हैं और इसका सोने का नाम नहीं है। बस इसके ऐसे ही नाटक चलते रहेंगे, ये सोएगी नहीं और ना ही मुझे पढ़ने देगी और ना ही मुझे कुछ करने देगी। इसका बस ऐसे ही चलता रहता है और इसको सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ। तो बस इस तरीके से होती है मेरी स्टडी और ऐसे ही बहाने मारती रहेगी, मम्मा प्लीज़ ये, मम्मा प्लीज़ वो, और मेरा पूरा टाइम ऐसे ही ख़राब करती रहेगी। तो अगर इसकी शैतानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आके इसको थोड़ा सा इसको डांटो, जिससे ये मम्मा को पढ़ाई करने दे।